तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं में अभ्यास 2b और 2b का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और इस क्वेश्चन कैसा आया है कि एक संख्या रेखा दी हुई है, तो देखेंगे संख्या रेखा में क्या दिया हुआ है कि लाल रेखा इधर से इस तरह से जा रही है और ब्लैक रेखा जा रही है। तो इसका तथ्य समझाना है क्या है, तो देखेंगे हम तथ्य क्या समझाना है कि 0 से 4 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है 4 प्लस, उसके बाद 4 से 9 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है 5 इजिकल टू या बराबर 4 प्लस 5 जोड़ के कितने हो गए 4 और 5 9। तो ये जो संख्या रेखा है हमें क्या बताती है 4 और प्लस 5 बराबर 9 होगा। ठीक है, अच्छा उसी की तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका अगला आ चुका है आपके स्क्रीन पर, इसको मैं मिटा देता हूं। इसका सेकंड आ चुका है फर्स्ट, पहले क्वेश्चन का सेकंड, पहले क्वेश्चन का जो सेकंड है उसको देखेंगे। और ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या देखा है कि वही क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें भी एक संख्या रेखा दी हुई है, लाल कलर की लाइन दी हुई है, उसके बाद छोटी छोटी ब्लैक वाली दी हुई है। देखेंगे इसका क्या मतलब है कि काली वाली कहां तक जा रही है 0 से 5 तक, मतलब 5 प्लस, उसके बाद देखेंगे 5 से काली वाली कहां तक जा रही है 11 तक, प्लस 6 प्लस 6 और लाल वाली रेखा देखेंगे कहां जा रही है, दोनों मिलके कहां जा रही है 11। तो इसका मतलब है 5 प्लस 6 बराबर 11, ये 11 पे जा रही है। ठीक है, उसी तरह से पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि संख्या रेखा पर दर्शाने, तथ्य दिए हुए हैं संख्या रेखा पर दर्शाने। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन है क्या 5 प्लस 4 इजिकल टू 9 या 5 प्लस 4 बराबर 9। तो आप क्या देखेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, इसका हल है एक संख्या रेखा खींचेंगे और सभी किसके हैं प्लस के हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली। और हमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5 प्लस 4, तो सबसे पहले देखेंगे 0 से 5 तक, ठीक, उसके बाद बोल रहा है प्लस 4, तो देखो 4 जोड़ेंगे 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 4, अब दोनों जोड़ेंगे पहले 5 जोड़े, फिर 5 में कितने जोड़े हैं 1 2 3 4, ठीक है। और इसी तरह से ये जोड़ के कितने हो गए 9, और 9 किस तरह से हुए इस तरह से हुए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का पहला टर्म आपकी समझ में आ गया होगा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और अगला क्वेश्चन क्या है दूसरे का सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है, और इसका 0 प्लस 5 बराबर 5, ये बताना हमें 0 प्लस 5 बराबर 5। तो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसके बाद भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, लाइन बनानी पड़ेगी, संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो एक संख्या रेखा बनाएंगे, वही संख्या रेखा का मेथड क्या होगा हमारा 0 से होगा 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें 5 तक ही जाना तो हमने 6 तक बना ली, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पर ही रह गया, 0 से स्टार्ट हुआ 0 पर ही रह गया, कहीं नहीं गया। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं 5 तक, जीरो में कितने जोड़ दिए 5 1 2 3 4 5, ठीक, और ये भी जोड़ के कितने हो गए 5। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका ही सेकंड पार्ट,
सेकंड तो शायद यही है, हाँ सेकंड यही है। थर्ड देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, दूसरे का थर्ड पार्ट, और वो भी हमें संख्या रेखा पर बताना है। तो देखेंगे क्या है, इसका थर्ड पार्ट डालूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 9। देखेंगे क्या, इस बार हमें कितने टर्म मिल गए, 2 टर्म दिए थे पिछले क्वेश्चन में, इस बार हमें 3 टर्म मिले। 3 टर्म का मतलब है 3 बार जोड़कर करने पड़ेंगे। फिर वही हमको क्या करेंगे, संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। और क्वेश्चन सभी प्लस के हैं तो प्लस वाले ही संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि 9 तक है। सबसे पहले क्या, 2 जोड़े हैं, क्या करेंगे हम, 0 से 2, ठीक। उसके बाद कितने जोड़े हैं, 3, 1 2 3, कितने जोड़ गए, 3। उसके बाद कितने जोड़े हैं, 4, 1 2 3 4। और सभी कुल मिलाकर कितने हो गए, 9। कितना सरल क्वेश्चन रहा ये, काफी आसानी से आप समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ही पार्ट थे, तीनों खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का फर्स्ट पार्ट, और ये क्या है, रिक्त स्थान है। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, अब देखेंगे 345 प्लस बराबर एक कोष्टक दे रखा है प्लस 345। अब आप देखेंगे ये एक नियम है, इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब है आपका क्रम बदल जाता है लेकिन बराबर में चीजें सेम होती हैं। जैसे मैं कहूँ 2 और प्लस 3 बराबर 5, 2 और 3 को जोड़ोगे तब भी 5 होगा, और 3 और 2 को भी जोड़ोगे तब भी 5 होगा। तो आप देखेंगे इसमें ये है, कौन से का क्रम बदल गया, इसका बदल गया, तो आंसर क्या होगा इसमें, ये वाला आंसर होगा, ठीक। अच्छा, उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला भी सेम यही है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, और इसमें कितने जोड़े हुए हैं, 0। अच्छा, अब इसमें 0 जोड़े हुए हैं और बराबर में खाली स्थान दे रखा है। अब आप देखेंगे कि क्या जोड़े हैं, ये का यही रह जाएगा। तो ये अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो ही संख्या लिख जाएगी। तो खाली कोष्टक में हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट, ये तीसरे का तीसरा पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और थर्ड पार्ट में क्या है, 2 3 4 प्लस 4 5 6, और ये कोष्टक में बंद है, प्लस प्लस रोक दो, प्लस 7 8 9 बराबर खाली स्थान दिया हुआ है, प्लस कोष्टक में 4 5 6 प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9। तो आप देखेंगे कि हमारा कोष्टक बदला हुआ है और ये भी क्या है, साहचर्य नियम है। अच्छा, ये देखेंगे पहले टर्म में क्या है, ये दोनों कोष्टक में बंद करनी है। अगले टर्म में क्या, बराबर में ये दोनों कोष्टक में बंद करनी है। तो इसमें क्या आएगा, ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है। अभी तो हमारा सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या बोला है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम में नहीं आती। देखा कि कितनी जबरदस्त लाइन बोली हुई है कि प्लस में तो क्रम विनिमय नियम आता है। चलो मैं इसको बताता हूँ, एक बार ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका हल है कि मैं अगर इसका देखूं, उदाहरण देकर समझाऊं करने से पहले,
या फिर उदाहरण देके 3 इसमें, अच्छा 3 इसमें बताने हैं कि देखो 3 इसमें बताने, हमने मान के चले कि 5 माइनस 3, ये क्या है 5 माइनस 3, और अगर इसका क्रम भिन्नम में लगाएं क्या होगा 3 माइनस 5, जो कि बराबर नहीं होंगे, जो कि बराबर नहीं होंगे। और क्वेश्चन नंबर हमसे इतने इसके ही कितने युग्म पूछे हैं, 3 युग्म। तो पहला युग्म आपने ये बता दिया। अच्छा दूसरा युग्म देखेंगे 5 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 5, ये भी क्या आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, तो ये दूसरा युग्म बन गया। और यही है कि घटाने पर हमारा क्रम भिन्नम नहीं लगता है। अच्छा इसमें एक और देख लेंगे 5 माइनस 2, तो 2 माइनस 5, तो ये भी क्रम भिन्नम नहीं लगा। इससे हमें साफ पता चलता है कि प्लस में क्रम भिन्नम लगता है लेकिन माइनस में क्रम भिन्नम नहीं लगता। कुछ प्रश्नावली 2 भी आपकी समाप्त हुई। इसी तरह की मैं बढ़िया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।